गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो जो हमारी पिछली वीडियोज हैं उन पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे सेंट्रोइड वगैरह क्या है। जैसे इसमें जो पॉइंट है सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड कैसे बनता है तो इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड, राइट। तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, राइट। ये हमने मीडियन सीखी थी। कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस इज नॉन एज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, राइट। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कैसे बनाया था, ये देखो एक ट्रायंगल है ABC। AB का मिड पॉइंट ये रहेगा यहाँ पे, तो अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने से हमें मीडियन मिलेगी। ऐसे ही इसका BC का मिड पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तो अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करा। इसके बाद में B पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसको हमने ज्वाइन किया। तो तीनों मीडियन का एक कॉमन पॉइंट आएगा, जिसे हम कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस कहेंगे। ठीक है, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस का नाम ही सेंट्रोइड होता है। जो ये हमने बनाया है इसे क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे, राइट। इस बात को समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर कैसे बनता है इस पर भी बात कर लेते हैं। आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ, कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, क्या बोलेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब ये एल्टीट्यूड्स जो हमने सीखे थे वो क्या है, कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नॉन एज द ऑर्थोसेंटर। क्या बोला जाता है, ऑर्थोसेंटर बोला जाता है। ठीक है, अगर ऑर्थोसेंटर की बात करो तो ऑर्थोसेंटर कैसे बनाया होगा, एल्टीट्यूड जैसे यहाँ से इसका एक एल्टीट्यूड डाला, ये 90 डिग्री, अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाएंगे। ये यहाँ पे बना रहा है तो ये कुछ इस टाइप से, तो 90 डिग्री अगर बनाएंगे तो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर काटेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर। तो कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नॉन एज द ऑर्थोसेंटर। इसी प्रकार से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे इन सेंटर, तो इन सेंटर किसने बनाया था, क्या बोलेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। क्या लिखेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज नॉन एज द इन सेंटर। तो इन सेंटर जब बना था तो क्या हुआ था उसमें कि एक अंदर ट्रायंगल बना, एक अंदर सर्कल बना हुआ था। ठीक है, और अंदर जब सर्कल बनता है तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये स्मॉल r का काम करता है, और स्मॉल r क्या होता है, इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस। ये पॉइंट हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको ये बताना रह गया था कि इनको हम कॉन्करेंसी अगर जो लेते हैं वो किन किन चीज़ों से लेंगे। जैसे हमने देखा कि सेंट्रोइड में हम लोग क्या लेते हैं, सेंट्रोइड के लिए बोलते हैं कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। ठीक है, ऑर्थोसेंटर के लिए क्या बोलेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, और इन सेंटर के लिए क्या बोलेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो सर्कम सेंटर की बात करोगे तो सर्कम सेंटर के लिए क्या बोलना पड़ेगा, कॉन्करेंसी ऑफ साइड बाइसेक्टर्स। क्या बोलेंगे, साइड बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल is known as the circumcenter, राइट, सर्कमसेंटर। तो ये कैसे बना था, इसमें क्या हुआ था कि ट्रायंगल अंदर था और सर्कल बाहर, ऐसे जैसे ABC। तो इस केस में क्या हुआ था, जैसे कि मान लो सेंटर यहाँ रहा होगा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये कैपिटल R बोले जाते हैं, इनको सर्कम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, ये सेंटर O रहेगा तो इसे हम लोग कैपिटल R बोलेंगे। सर्कम, इस सर्कल का नाम होगा सर्कम सर्कल,
इसका जो सेंटर कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आया है इसका नाम होगा सरकम सेंटर, और जो ओ बी, ओ ए और ओ सी ये कैपिटल आर का काम करेंगे, इनको बोलते हैं सरकम रेडियस। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। जैसे हमने आपको बताया था बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, तो बेसिस ऑफ साइड्स के अंदर 3 ट्रायंगल आए थे, ठीक है, और बेसिस ऑफ एंगल के अंदर भी 3 ट्रायंगल आए थे, बेसिस ऑफ एंगल्स। तो टोटल ट्रायंगल हो गए थे अपने पास 6, राइट। तो अगर ये 6 के 6 ट्रायंगल की बात करो, स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा इक्विलेटरल, ये हैं आपके बेसिस ऑफ साइड्स पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा था आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा था आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये 6 ट्रायंगल हैं। इन 6 के 6 को अगर हम बना करके चेक करें तो स्केलेन ट्रायंगल माना 3 डिफरेंट साइड। अगर देखो मिड पॉइंट इसका यहाँ पर होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, अपोजिट वर्टेक्स से अगर इन्हें ज्वाइन करना शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि जो इनका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड की बात की जा रही है, तो सेंट्रॉइड इसका देखो अंदर पड़ा। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा तो ऐसे ही बना के आप चेक करेंगे, राइट। इसका मिड पॉइंट यहाँ रहेगा, ये इस टाइप से मीडियन आएगी, इसका मिड पॉइंट यहाँ रहेगा, इसकी मीडियन यहाँ जाएगी, इसका मिड पॉइंट यहाँ रहेगा तो इसकी मीडियन ये जाएगी, तो सेंट्रॉइड हमेशा अंदर आया, ठीक है। इसी प्रकार से आप 6 के 6 इक्विलेटरल में तो सब कुछ सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, ठीक है। मीडियन अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चारों एक ही जगह से लाई करते हैं, मतलब कॉन्सिडेंट लाइंस बना लेते हैं, एक के ऊपर एक चलते जाते हैं। अब एक्यूट एंगल की बात करो तो एक्यूट एंगल कहता है कि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम रहेंगे तो इस टाइप का कोई ट्रायंगल बनेगा, तो मीडियंस हमेशा अंदर ही आएंगे। राइट ट्रायंगल की बात करो तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस टाइप से होगा, राइट। इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ आएगा, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ आएगा, तो इस साइड का मिड पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे, ये मीडियन हो गई, ये वाली मीडियन इससे ज्वाइन करोगे, ये वाली मीडियन इससे ज्वाइन कराओगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो सेंट्रॉइड होगा वो ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। इस बात को हम लोग शायद समझ पाए होंगे बहुत आसानी से। तो किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ लाई करता है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, अंदर, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इस पॉइंट का मतलब समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर मे बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, इट डिपेंड्स ऑन दैट काइंड ऑफ एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस। ऑर्थो सेंटर जो रहेगा वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बस हमें ये देखना होगा कि कौन से ट्रायंगल में अंदर होगा और कौन से में बाहर होगा। तो देखो एक साइड के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले जैसे हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सभी साइड बराबर होंगी तो इसका सब कुछ अंदर होगा, ऑर्थो सेंटर अंदर आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल अगर बात करो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बात करो तो ये सबका वही काम रहता है। और इसकी अगर बात करो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसका एक एंगल बहुत बड़ा है, ठीक है, वो ऑब्ट्यूज का भी काम कर सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है। जैसे कि कुछ इस टाइप का एक आइसोसेलेस है, ध्यान से देखना। तो आइसोसेलेस रहेगा तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इस पर 90 डिग्री डालना चाहें तो इस पर कभी 90 डिग्री शायद बनेगा ही नहीं। ऑब्ट्यूज में एल्टीट्यूड बाहर बनेगा, और बाहर बनेगा तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो बाहर पड़ेगा, राइट। तो इसी प्रकार से आपको डिस्कस करना है।